Hello, people. Welcome to Professor Benzene. This is Professor Benzene. Today, we are discussing the fourth part of second chapter of class 11th chemistry, structure of the atom. In this video, we will talk about atomic spectra and Rydberg's formula. So let's begin. First comes spectra. What is spectra? The radiations of electromagnetic spectrum can be studied using a spectroscope consisting of a prism or a reflection grafter or telescope. जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसकी जो रेडिएशंस है उसको स्टडी करने के लिए हम प्रिज्म या डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग या फिर टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं। इफ़ टेलीस्कोप इज़ रिप्लेस्ड विद अ फोटोग्राफिक फिल्म द इंस्ट्रूमेंट इज़ कॉल्ड स्पेक्ट्रोग्राफ। अगर हम जो कि टेलीस्कोप है उसकी फोटोग्राफिक फिल्म से रिप्लेस करते हैं उसको, तो उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं स्पेक्ट्रोग्राफ। द स्पेक्ट्रा कैन बी क्लासिफाइड एज एमिशन स्पेक्ट्रा एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा जो होता है वो दो तरह का होता है, एमिशन और एब्जॉर्प्शन। एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है? इट इज़ ऑब्जर्व्ड व्हेन द रेडिएशंस emitted from a source are received on a photographic plate after passing through a prism. एमिशन स्पेक्ट्रा तब ऑब्जर्व होता है जब एक सरफेस से निकलने वाली रेडिएशन जो है एक फोटोग्राफिक प्लेट पर रिसीव की जाती है पासिंग थ्रू अ प्रिज्म। द रेडिएशंस आर emitted बाय from the sun or glowing electric bulb passing electric discharge through a glass gas at low temperature। तो रेडिएशन कैसे हमें मिलेंगी, इसके दो तरीके हैं, emitted from sun और glowing electric bulb। सन से रेडिएशन रिलीज होती है या फिर ग्लोइंग इलेक्ट्रिक बल्ब यानी कि एक जलते हुए बिजली के बल्ब से रेडिएशन निकलती है, या फिर बाय पासिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू द गैस एट लो टेम्परेचर। कम टेम्परेचर पे गैस में अगर हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास कराएंगे तो वहाँ से भी रेडिएशन मिलती है। एमिशन स्पेक्ट्रा जो होता है वो दो तरह का होता है, कंटिन्यूस और लाइन स्पेक्ट्रा। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा क्या होता है? When radiation from the sun are received on the photographic plate after passing through a prism, it splits into bands of colors, 7 colors, Vibgyor, which are continuous and overlap on each other. So it is called continuous spectrum. सन रेज जो हैं, सन से लाइट आती है, वो जब फोटोग्राफिक प्लेट पर रिसीव होती है पासिंग थ्रू अ प्रिज्म, तो इट स्प्लिट्स इनटू अ बैंड ऑफ 7 कलर्स विच इज़ विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इसको ऑब्जर्व करने का एक सिंपल तरीका है, एक सीडी लीजिए कॉम्पैक्ट डिस्क, उसको अगर हम उसकी जो फ्रंट साइड है उसको अगर हम सन में रखें, उसके ऊपर अगर लाइट पड़ेगी तो वहाँ भी हमें स्पेक्ट्रम दिखता है, 7 कलर्स में डिवाइड हो जाता है पूरा वाइट लाइट। सो और दैट दे आर ओवरलैपिंग। जो स्पेक्ट्रम होता है बैंड ऑफ 7 कलर्स वो ओवरलैप ऑन ईच अदर, मतलब कलर्स सीम टू बी कन्वर्जिंग इनटू वन अनदर, बट वी सी प्रॉपर 7 कलर्स। दिस इज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। Next is line spectra or atomic spectra. When the vapors of some volatile substance allowed to fall on the flame of Bunsen burner and analyzed with the spectroscope, then line emission spectra is observed. ये होता क्या है? In this case, specific lines appear on the photographic plate varying from substance to substance. Example yellow 589 to 589.6 mm for sodium. इसमें कंटिन्यूस लाइट नहीं आती है, किसी किसी वेवलेंथ पे लाइट आएगी, किसी पे नहीं आएगी। एक लाइट सपोज एक लाइन आएगी, एक लाइन नहीं आएगी, इट डिपेंड्स अपॉन, और जो कलर शो करेगा दैट्स ऑब्वियसली डिपेंडेंट ऑन द वेवलेंथ। सो 589 टू 589.6 mm अगर है लैम्डा, देन इट विल बी येलो कलर। दीज आर रिगार्डेड एज द फिंगरप्रिंट्स ऑफ द एलिमेंट्स एंड हेल्प इन देयर आइडेंटिफिकेशन। लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा को रिगार्डेड एज फिंगरप्रिंट्स ऑफ द एलिमेंट्स, एलिमेंट के फिंगरप्रिंट की तरह रेफरेंस किया जाता है और आइडेंटिफाई करने में हेल्प होती है। नेक्स्ट कम्स एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ऑन पासिंग वाइट लाइट थ्रू द वेपर्स ऑफ अ सब्सटेंस बिफोर अलाउइंग इट टू स्ट्राइक द प्रिज्म। प्रिज्म से स्ट्राइक होने से पहले वेपर्स से अगर हम पास करें वाइट लाइट को, डार्क लाइंस अपीयर ऑन अदरवाइज कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। तो जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा बनता है पासिंग थ्रू अ प्रिज्म के केस में, उससे पहले अगर हम वेपर लगा दें, वेपर से पास कराएं, तो इट बिकम्स डार्क लाइंस, मतलब कंटिन्यूस नहीं होता। कंटिन्यूस होने की जगह बीच में डार्क लाइंस आ जाती हैं, सजेस्टिंग दैट रेडिएशंस करस्पॉन्डिंग टू देम वर अब्सॉर्ब्ड बाय द सब्सटेंस फ्रॉम द वाइट लाइट। दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। मतलब जिस कलर की वेवलेंथ नहीं आई वो कलर शो नहीं करेगा, तो वहाँ पे एक ब्लैक स्पेस आ जाएगी, उतनी जगह खाली हो गई, तो उस वेवलेंथ की जो भी लाइट है वो एब्जॉर्ब हो गई बाय द सब्सटेंस।
जिसके वेपर के थ्रू हमने पास कराई थी लाइट, वाइट लाइट। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। On passing electron discharge through hydrogen gas enclosed in a discharge tube at low temperature and analyzing the emitted light via spectroscope, the spectrum is observed to consist of large number of lines grouped into different series. The complete spectrum is known as hydrogen spectrum. जब हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास कराते हैं थ्रू हाइड्रोजन गैस इंक्लूज इन ट्यूब, जैसा कि हमने एक्सपेरिमेंट में करा जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ था, उस एक्सपेरिमेंट की तरह अगर हम हाइड्रोजन गैस ले लें उस डिस्चार्ज ट्यूब में और उससे वाइट लाइट पास कराएं एंड देन इफ़ वी स्टडी इट थ्रू स्पेक्ट्रोस्कोप, तो वी फाइंड इट सेवरल लाइंस ग्रुप्ड इनटू डिफरेंट सीरीज। डिफरेंट सीरीज़ कौन सी हैं? डिफरेंट सीरीज़ हैं लीमन सीरीज़, बार्मर सीरीज़, पास्चन सीरीज़, ब्रैकेट सीरीज़ एंड फुन सीरीज़। अब इसी को स्टडी करने के लिए रिडबर्ग ने एक फॉर्मूला दिया था, 1/λ इक्वल्स टू r टाइम्स ऑफ 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, जहाँ पे r इज रिडबर्ग्स कांस्टेंट विच इज़ 1.097 इंटू 10 पावर ऑफ 7 मीटर इनवर्स, और 1/λ यहाँ से निकालते हैं। हेयर n1 एंड n2 आर 2 वैल्यूज़, जहाँ पे n1 फॉर एवरी सीरीज n1 इज फिक्स्ड एंड n2 वेरीज। लेमन सीरीज के लिए n1 इज ऑलवेज 1, बार्मर सीरीज n1 इज ऑलवेज 2, पास्टन सीरीज n1 ऑलवेज 3, ब्रैकेट सीरीज n1 always 4 and full series n1 always 5. But on the other hand, for all the series n2 is the starts from the next corresponding number and goes on so on. इस तरीके से हम निकालते हैं वेवलेंथ ऑफ इन द डिफरेंट रेंजेस। अलग अलग जो ग्रुप्स हैं लाइट के स्पेक्ट्रम लाइन, उसमें कौन सी लाइट है उसकी वेवलेंथ क्या है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं यूजिंग रिडबर्ग्स फॉर्मूला जो हमें मेंशन है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपके काम का था, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्कूल में, कोचिंग में, सब जगह शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द।